हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल ई नॉलेज विद अक्षय गुप्ता में। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाउन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर पढ़ने वाले हैं, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इस वीडियो में सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कितने रूल्स होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख सकते हैं नंबर। तो इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर। पहला होता है दोस्तों सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ठीक है। तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सिंगुलर नंबर क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है कि सिंगुलर नंबर का मतलब होता है संख्या में एक, यानी कि जो चीज संख्या में एक होती है उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। अगर इसके डेफिनेशन को लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं, इट डिनोट्स वन पर्सन प्लेस आर थिंग। इट डिनोट्स वन पर्सन प्लेस आर थिंग। यह एक व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। जैसे बॉय, गर्ल, बस, वाइफ, सिटी। ठीक है। बॉय का मतलब लड़का, गर्ल का मतलब लड़की, बस का मतलब बस, वाइफ का मतलब पत्नी, सिटी का मतलब शहर। अगर हम बात करें प्लूरल नंबर्स की दोस्तों, तो प्लूरल नंबर क्या होता है। प्लूरल नंबर का मतलब होता है संख्या में एक से अधिक होना, यानी कि अगर कोई चीज संख्या में एक से अधिक है तो उसको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। इसके डेफिनेशन को देख लीजिए, इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन प्लेस आर थिंग। मोर देन वन पर्सन प्लेस आर थिंग, यानी कि यह एक से अधिक चीजों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे बॉयज कहने से एक से अधिक लड़कों का बोध होता है, गर्ल्स, बसेस, वाइफ, सिटीज। बॉय का प्लूरल बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बस का बसेस, वाइफ का वाइफ, सिटी का सिटीज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है समझ में आया होगा। और आप अगर गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस ऐड किया गया है, गर्ल को प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड किया गया है, बस को प्लूरल बनाने के लिए ईएस ऐड किया गया है, एस ऐड किया गया है, एस ऐड किया गया है, ईएस ऐड किया गया है। वाइफ को प्लूरल बनाने के लिए एफई को हटाकर वीईएस ऐड कर दिया गया है। सिटी को प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पे वाई को हटाकर आईईएस ऐड कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब समझिए कि अलग अलग नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है। और उन रूल्स को ही हम इस वीडियो में सीखने वाले। चलिए अब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों को देखते हैं। नाउन के अंत में ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ आई, डबल ओ, इनमें से कोई भी आ जाए तो उस नाउन के लास्ट में हम एस ऐड कर देते हैं और वो नाउन प्लूरल बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल चलिए हम देखते हैं, इधर हमने सिंगुलर लिखा है, इधर प्लूरल। ठीक है। हमारे पास है बनाना, बनाना। ठीक है। इसको हम बनाना है प्लूरल, तो हम देख सकते हैं इसके लास्ट में ए आया है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, बनानाज। हमारे पास हॉर्स लास्ट में ई आया है, हम इसमें एस ऐड कर देंगे, हॉर्सेस, प्लूरल बन जाएगा। ट्री लास्ट में डबल ई आया है, इसमें भी हम क्या करेंगे, एस ऐड करके वाई डे। लास्ट में ए वाई आया है तो इसमें भी हम एस ऐड कर देंगे और ये प्लूरल बन जाएगा। प्ले, प्ले का मतलब दोस्तों यहाँ खेलना नहीं होता बल्कि नाटक यानी ड्रामा होता है। तो प्ले यहाँ पे एक नाउन है और इसके लास्ट में ए वाई आया है, तो इसमें हम फिर से एस ऐड कर देंगे और ये प्लूरल बन जाएगा। की का मतलब होता है कुंजी या चाबी, इसके लास्ट में देखिए ई वाई आया है तो इसमें हम फिर से एस ऐड कर देंगे। ठीक है। कीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये था सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम नंबर फर्स्ट। चलिए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम नंबर सेकंड देखते हैं। नाउन्स के लास्ट में प्राय कॉन्सोनेंट आता है, उनके लास्ट में हम एस ऐड करके उनका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। जैसे आप देखिए बुक, लास्ट में के आया कॉन्सोनेंट है, कैट लास्ट में टी आया कॉन्सोनेंट है, रूम लास्ट में एम आया है कॉन्सोनेंट है, बॉल लास्ट में एल आया है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो जिन नाउन्स के लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है जनरली उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका प्लूरल क्या लिखेंगे, बुक का बुक्स। ठीक है। कैट का कैट्स। ठीक है। रूम का रूम्स, एस ऐड करते जाएंगे, सिंपल सी चीज, बी ए डबल एल एस बॉल्स। ठीक है। तो अगर नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे, उसका प्लूरल बन जाता है। लेकिन जनरली यहाँ पे लिखा गया है, प्राय हमेशा ये नियम फॉलो नहीं होता है। आप जब भी सिंगुलर से प्लूरल बनाइएगा, मैं जितने भी रूल्स बताऊंगा उन सारे नियमों को ध्यान में रखकर बनाइएगा, आपका प्लूरल कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम नंबर 3 सीखते हैं। नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, इनमें से कोई भी आया हो तो उस नाउन के
लास्ट में हम ईएस ऐड कर देते हैं और उस नाउन का प्लूरल बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, BUS बस, इसके लास्ट में आया है एस, तो हम सिंपल सी चीज करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ईएस और इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। क्लास, क्लास के लास्ट में आया है डबल एस, नियम हमारा कहता है डबल एस आया हो तो ईएस ऐड कर दीजिए, तो CLASSES क्लासेस प्लूरल फॉर्म बन जाता है। ब्रश, लास्ट में आया है SH, रूल कहता है SH आया हो तो ईएस ऐड कर दीजिए, तो हम वही करने वाले हैं, इसके लास्ट में भी ईएस ऐड कर देंगे और ब्रश का प्लूरल बन जाएगा ब्रशेस। मैंगो, लास्ट में आया है ओ, रूल कहता है अगर लास्ट में ओ आया हो ईएस ऐड कर दीजिए, प्लूरल बन जाएगा, तो मैंगो का हो जाएगा मैंगोज, आप उसमें एस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम नंबर 4 के अंत में वाई आया हो तो इसके दो सिचुएशंस हो सकते हैं, कि एक हो सकता है कि वाई के पहले कोई वॉवेल आया हो, ठीक है, एक हो सकता है कि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो। अगर वाई के पहले वॉवेल आया हो तो एस ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए लास्ट में वाई आया है, उसके पहले ई एक वॉवेल आया है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम एस ऐड कर देंगे, यानी कीज हो जाएगा। लेकिन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया तो उसमें क्या करते हैं, वाई को IES में बदल देते हैं, उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए वाई, ठीक है, स्टोरी, ठीक है, वाई है ना, ठीक। अब इसके पहले देखिए कॉन्सोनेंट आया है आर, तो इसमें क्या करेंगे हम, वाई को हटा दिया, हमने वाई को हटा दिया और इसको IES में बदल दिया, स्टोरीज। सिटी, वाई के पहले टी एक कॉन्सोनेंट आया है, तो हम वाई को हटा देंगे और इसमें IES ऐड कर देंगे। ड्यूटी, वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट आया है, वाई को हटाएंगे और इसमें IES ऐड कर देंगे, तो स्टोरी का स्टोरी, सिटी का सिटीज, ड्यूटी का ड्यूटीज प्लूरल बन जाएगा। दोस्तों चलिए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम नंबर 4 सीखते हैं। अंत में एफ या FE आया हो तो हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए एफ या FE को हटा देते हैं और उसकी जगह पे हम VES ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमारे पास है वाइफ, ठीक है, वाइफ के लास्ट में आया है FE को हटा दीजिए, हट गया। अब FE की जगह VES ऐड कर दीजिए, वाइफ्स प्लूरल बन गया। हमारे पास है लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ता, ठीक है, पत्ता, तो F को हटा दीजिए आप, ठीक, F को आप हटा देंगे और VES ऐड कर देंगे, लीव्स हो जाएगा, ठीक है, पत्ते। हमारे पास लाइफ है, FE को हटा दीजिए, ठीक है, और FE की जगह आप VES ऐड कर दीजिए और इसका भी प्लूरल बन जाता है। सो ये नियम क्या कहता है, अगर लास्ट में F या FE आया हो उसको हटा दीजिए, VES ऐड कर दीजिए, उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे वाइफ का वाइफ्स, लीफ का लीव्स, लाइफ का लाइफ्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ये वाला नियम भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अगर मैं कहूं सेफ, सेफ का मतलब तिजोरी, FE आया लेकिन इसके लास्ट में हम S ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर मैं कहूं CHIEF, चीफ, चीफ का मतलब होता है मुख्य, ठीक, इसके लास्ट में भी हम S ऐड करके इसका प्लूरल बनाते हैं। ऐसे और भी एक्सेप्शंस हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का अगला नियम देखते हैं। हमसे कहता है, देखिए, नो रूल, इस नियम का क्या मतलब हुआ, नो रूल का मतलब हुआ कि किसी भी नियम की जरूरत ही नहीं है इन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए, यानी कि इन वर्ड्स को हमें याद करना पड़ेगा, इनके प्लूरल फॉर्म को भी हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई रूल ही नहीं होता इनके प्लूरल को बनाने का। जैसे माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन, वुमन का वीमेन, फूड का फीट, टूथ का टीथ, गूज का गीज, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनको प्लूरल बनाने का कोई रूल ही अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। चलिए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का एक अगला रूल देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होता है, यानी कि उनका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वही उनका प्लूरल फॉर्म होता है। और उन वर्ड्स को आप याद कर लीजिए, शिप, फिश, डियर, डजन, स्वाइन, पाइस, सीरीज। ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर में भी ऐसे होते हैं, प्लूरल में भी ऐसे होते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपको कहना हो एक मछली नदी में है, तो आप कह सकते हैं देयर इज अ फिश इन द रिवर। अगर आपको कहना हो दो मछलियां नदी नदी में है, तो आप कह सकते हैं देयर आर टू फिशेस। टू फिशेस नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा।
क्योंकि फिश ही प्लूरल फॉर्म है, तो आप कहेंगे देयर आर टू फिश इन द रिवर, यानी आपको सिंगुलर यूज करना है तब भी फिश लाइए, प्लूरल फॉर्म यूज करना है तो भी फिश लाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ये नियम भी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।